Hello student. Now we discuss about the second application of dimensional formula. The second application of dimensional formula is to convert from one system to another system. ये जो सेकेंड एप्लीकेशन है डायमेंशनल फार्मूला का वो है कि एक सिस्टम से हमको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसके लिए जो है डेरिवेशन करना पड़ेगा, एक फार्मूला जो है को ड्राइव करना पड़ेगा। ये हम जानते हैं कि Q जहाँ पे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बराबर NU होता है, सो Q बराबर जो कि कांस्टेंट होता है, सो Q इक्वल टू N1U1 बराबर N2U2। नाउ लेट M1 L1 and T1 be the size of fundamental units of mass, length and time in one system, and M2 L2 T2 be the units in another system, and let A, B, C are their corresponding powers। M1 L1 और T1 जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के साइज है इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम पहले सिस्टम का, और M2 L2 T2 मास, लेंथ और टाइम है सेकेंड सिस्टम का, और ABC जो है उसके corresponding पावर है। तो पहले सिस्टम का जो यूनिट होगा वो M1 पे पावर A, L1 पे पावर B, T1 पे पावर C, और सेकेंड सिस्टम का हो जाएगा U2 बराबर M2 पे पावर A, L2 पे पावर B और T2 पे पावर C। नाउ ये फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो N1 U1 की जगह आप पुट कीजिए M1 पे पावर A, L1 पे पावर B, T1 पे पावर C बराबर N2 इक्वल टू M2 पे पावर A, L2 पे पावर B एंड T2 पे पावर C। सो N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 L1 by पे पावर A, L1 by L2 पे पावर B and T1 by T2 पे पावर C। The power on M1 by M2 is A, L1 by L2 पे जो हम लोग पावर देते हैं वो B होता है, और T1 और T2 पे जो पावर होता है वो C होता है। नाउ कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है तो पहले देखना पड़ेगा कि न्यूटन जो है वो किस सिस्टम में है, तो ये SI सिस्टम में है। फिर देखना पड़ेगा डाइन किस सिस्टम में है, तो ये आपको CGS में है। यानी यहाँ से ये आपको पहला हो गया कि हमको न्यूटन SI सिस्टम से CGS में कन्वर्ट करना है। फिर देखना पड़ेगा कि न्यूटन किसका डायमेंशन है, तो फिर न्यूटन किसका यूनिट है, तो देखेंगे कि फोर्स का यूनिट है। जब फोर्स का यूनिट है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, तो M पे पावर 1, L पे पावर 1 और T पे पावर -2। इसको कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है M पे पावर A, L पे पावर B और T पे पावर C। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार जो है बेस सेम होंगे तो पावर बराबर होंगे। सो M पे पावर A, L पे पावर 1, A पे पावर 1, B का 1 और C पे पावर जो है C का वैल्यू हो जाएगा -2, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1 और C का वैल्यू हो आपको हो जाएगा -2। नाउ SI यूनिट में आइए, M1 kg, L1 पे मीटर, T1 का सेकेंड और N1 इक्वल टू आपको है 1 न्यूटन, तो वैल्यू इसका 1 पुट कीजिएगा। M2 है आपको ग्राम में, L2 है सेंटीमीटर में, T2 है सेकेंड में, N2 इक्वल टू वाट। फार्मूला को हम लोग लिखेंगे N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 पे पावर A, L1 बाई L2 पे पावर B एंड T2 बाई T1 बाई T2 पे पावर C। सो N1 की जगह 1 पुट कीजिए। M1 आपका केजी में है, केजी बाई ग्राम, इस पे पावर 1। L1 है आपका मीटर में, बाई सेंटीमीटर, इस पे वैल्यू 1, और सेकेंड बाई सेकेंड ये तो कैंसिल हो जाएगा तो इसका हम कोई वैल्यू नहीं लेना है। नाउ अब कन्वर्ट कीजिए तो 1 kg में जो है 1000 ग्राम होता है, सो 10 पे पावर 3 ग्राम बाई ग्राम इनटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 की जगह हम लोग पुट करेंगे 100 सेंटीमीटर यानी 10 पे पावर 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर जो है कैंसिल हो जाएगा। मीटर की जगह पे हम लोग मीटर की जगह पे हमने पुट किया
1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आता है 10 पे पावर 3 इंटू 10 पे पावर 2, सो 10 पे पावर 5 डाइन. Now the second question is convert 1 joule into erg. The joule is the unit of work. As we know that the joule is the unit of work or energy, and the dimension of work is m पे पावर 1 m l स्क्वायर t पे पावर -2, यानी m का वैल्यू m पे पावर है 1, l पे पावर है 2 और t पे पावर है आपको -2, यानी a का वैल्यू जो है हमारे पास 1 आता है, b का वैल्यू 2 आता है और c का वैल्यू आपको -2 आता है. नाउ फला सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम में SI यूनिट है, तो m1 इक्वल टू kg, l1 इक्वल टू मीटर, t1 सेकेंड है और n इक्वल टू 1 है, और CGS में ग्राम है, सेंटीमीटर है, सेकेंड है और N2 जो है वो हम लोग को निकालना है. सो N2 इक्वल टू वाट. नाउ पुट द फार्मूला N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 पे पावर A, L1 बाई L2 पे पावर B एंड T1 बाई T2 पे पावर C. सो यहाँ पे आ जाएगा 1 kg बाई ग्राम पे पावर 1, मीटर बाई सेंटीमीटर पे पावर 2, सेकेंड बाई सेकेंड तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1 इंटू 1000 ग्राम बाई ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाता है. 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 10 पे पावर 3 और 10 पे पावर 2 और इस पे पावर 2 है, यानी 10 पे पावर 4. सो टोटल हो जाएगा 10 पे पावर 4 और 3, यानी 10 पे पावर 7 अर्ग, यानी 1 जूल इक्वल टू 10 पे पावर 7 अर्ग. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको जो है न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जहाँ जो है एग्जामिनर अपने मन से जो है न्यू सिस्टम को कंस्ट्रक्ट कर सकता है. कन्वर्ट 15 न्यूटन इनटू न्यू सिस्टम वेयर क्विंटल इज टेकन फॉर मास, जहाँ मास की जगह पे हमने क्विंटल लिया है, किलोमीटर जो है वो लेंथ के लिए है और आवर जो है वो आपको टाइम के लिए है. ओके, सो न्यूटन जानते हैं कि फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स पे का वैल्यू जो होता है mLT-2 होता है, यानी m पे पावर 1, l पे पावर 1 और t पे पावर -2. सो a बराबर 1, b का वैल्यू जो होता है वो 1 होगा और c का वैल्यू जो है वो आपको -2 होगा. नाउ द फर्स्ट सिस्टम इज, नाउ we know that the first system is SI system, and in SI system the mass is taken in kg, length is taken for meter and time is taken for second, and the value of N1 is 50. SI सिस्टम में मास जो है वो kg में लेते हैं, लेंथ जो है वो मीटर में लेते हैं, टाइम जो है वो सेकेंड में लेते हैं और N1 जो है वो 50 है. एंड नाउ द सेकेंड सिस्टम M2 क्विंटल में है, तो 1 क्विंटल में 100 kg होता है. L2 जो है वो किलोमीटर में है, वो 1000 मीटर होता है. T2 आवर में है, 1 आवर में जो है वो आपको 3600 सेकेंड होते हैं, 3600 seconds. N2 इक्वल टू वाट. नाउ we put the formula N2 इक्वल टू N1 M1 by M2 पे पावर 1, L1 by L2 पे पावर B एंड T1 by T2 पे पावर आपको C होता है. N1 की जगह आप 50 पुट कीजिए, M1 जो है वो kg है बाई 100 kg पे पावर 1 मीटर बाई 1000 मीटर और सेकेंड बाई 3600 सेकेंड पे पावर -2. ये सेकेंड कैंसिल कीजिए, ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, kg कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 50 इंटू 1/100, इस पे पावर 1 ही है तो 1/1000 इंटू ये पावर -2 था, ऊपर में जाके प्लस हो जाएगा और स्क्वायर है तो इस पे आ जाएगा 3600 इंटू 3600. इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 इंटू 36 और ये आपको हो जाएगा 6480. कन्वीनियंस के लिए हम इसको लिखते हैं 6.48 इंटू 10 पे पावर 3 न्यू सिस्टम.